आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अजमल जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। शाम के 6 बज रहे थे। अंधेरा काफी हद तक हो चुका था। ऊपर से उस समय हमारे गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं थी, जिस कारण अंधेरा होते ही हमारा गांव एकदम वीरान सा हो जाया करता था। हालांकि मौसम बरसात का था, जिस कारण ऐसे भी लोग घर से काफी कम निकला करते थे। खैर, उस समय मेरी उम्र महज 20 वर्ष की थी। साथ ही साथ उन दिनों मैं भूत प्रेत और काला जादू इन बातों पर विश्वास नहीं किया करता था, और शायद यही मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। मुझे कहाँ पता था कि जो चीज आंखों से ना दिखती हो उसका भी अस्तित्व इस दुनिया में है। खैर, हर शाम की तरह मैं घर से बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि तभी मेरा एक दोस्त राकेश चलता हुआ मेरे पास आया और मेरे बगल में आकर बैठ गया। और उसके बैठते ही मैंने राकेश से कहा, क्या यार राकेश, तू कल नजर नहीं आया? सब कुछ तो ठीक है ना? इस पर राकेश ने कहा, हाँ यार, सब तो ठीक है, लेकिन तुझे विक्रम काका के बारे में कुछ पता है? विक्रम काका हमारे ही गांव के रहने वाले हैं। उनका घर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था, जिस पर मैंने राकेश से कहा, क्या हुआ विक्रम काका को? इस पर राकेश ने बताना शुरू किया, तुझे तो पता ही होगा, कुछ दिनों पहले विक्रम काका और हरिया काका के बीच में कुछ लफड़ा हुआ था। तब से विक्रम काका के घर पर कुछ न कुछ अनहोनी होती जा रही थी। कल रात को विक्रम काका के बेटे सुमित ने खून की उल्टियाँ की और आज हॉस्पिटल में भर्ती है। लोगों का कहना है कि लफड़ा होने के बाद हरिया काका ने गांव के बाहर रहने वाले काली तांत्रिक के काला जादू की मदद लेकर ये सब करवाया है। तुझे क्या लगता है, गांव वाले ठीक बोल रहे हैं? इस पर मैंने कहा, मैं तो इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करता। मेरी बात सुनकर राकेश ने कहा, लेकिन ये सच है। मैंने काली तांत्रिक के बारे में काफ़ी सुना है। वो तांत्रिक इतना भयानक है कि वो काफ़ी सारी आत्माओं को अपने वश में रखता है। इस पर मैंने कहा, तो चल आज रात को देख कर आते हैं कि काली तांत्रिक है क्या। जिसके बाद तय हुआ कि आज रात को हम दोनों जाकर देखेंगे कि माजरा क्या है। सारी बात तय हो जाने के बाद मैंने राकेश से कहा, राकेश, आज रात ठीक 11 बजे मैं यहीं पर तेरा इंतज़ार करूँगा। इतना बोलकर मैं अपने घर चला आया। घर आकर मैंने जब अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था शाम के 7 बजे का। लिहाजा अभी भी हमें वहां जाने में 4 घंटों का समय था। रात का खाना पीना खाने के बाद 9 बजे तक सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। लिहाजा मैं भी अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। अब मुझे इंतजार था तो बस 11 बजने का। 2 घंटे 2 महीने की तरह कटाने के बाद ठीक रात के 11 बजे मैं अपने बिस्तर पर से उठा और धीरे धीरे घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। तो बाहर निकलते ही घने अंधेरे ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। इतना घना अंधेरा देखकर मैंने अपनी निगाहें एक बार आसमान की ओर घुमाई तो आसमान में भी चांद का कोई अता पता नहीं था। शायद वो अमावस की रात थी। घने काले अंधेरे के बीच पूरा गांव एकदम सा वीरान लग रहा था कि मानो ये गांव इस दुनिया में ही ना हो। खैर, मैं अपने साथ एक टॉर्च लेकर आया था जो इस घने अंधेरे में मेरे काफ़ी काम आने वाला था। तो मैं टॉर्च जलाकर गांव के पीपल के पेड़ की तरफ आगे बढ़ने लगा, जहां मैंने राकेश को आने के लिए कहा था। चारों तरफ इतना घना अंधेरा फैला हुआ था कि मेरी टॉर्च की रोशनी उस घने अंधेरे के आगे ना के बराबर मालूम पड़ रही थी। साथ ही साथ पूरे इलाके को सन्नाटे ने तो पूरे कब्जे में ले लिया था। बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें इस माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। खैर, कुछ देर पैदल चलने के बाद मैं गांव के पीपल के पेड़ के पास पहुंचा
तो वहां पहुंचकर मैंने देखा कि राकेश पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है। तो मैं चलकर सीधे राकेश के पास गया और कहा, अरे राकेश, आ गया तू? इस पर राकेश ने कहा, हाँ आ गया हूँ मैं, अब चल जल्दी वहाँ चलते हैं। जिसके बाद हम दोनों गांव के बाहर उन जंगलों की तरफ चलते बने जिधर वो काली तांत्रिक रहता था। घड़ी घड़ी रात गंभीर होती जा रही थी, साथ ही साथ रात का कालापन और भी बढ़ता ही जा रहा था। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक एक काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया। साथ ही साथ वो काली बिल्ली रास्ता काटते वक्त हमें देखकर काफी गुर्रा भी रही थी। उस बिल्ली के रास्ता काटते ही राकेश एकदम से रुक गया। तो उसे अचानक इस तरह से रुकता देख मैंने कहा, क्या बात है राकेश, तू अचानक रुक क्यों गया? इस पर राकेश ने कहा, तूने देखा नहीं, उस काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया। अब हमारा आगे जाना ठीक नहीं होगा, चल घर चलते हैं। मैं ये सब बेतुकी बातों पर विश्वास नहीं करता था, जिस पर मैंने कहा, ये क्या उल्टी सीधी बात कर रहा है तू? ये सब कुछ नहीं होता, चल आगे बढ़ते हैं। राकेश किसी भी हालत में आगे जाने को तैयार नहीं था, मगर मेरे लाख जिद करने पर राकेश को मेरी जिद के आगे हारना ही पड़ा और उसे मेरे साथ जाना ही पड़ा। अब रात और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। कुछ देर पैदल चलने के बाद हम लोग गांव के बाहर उस जंगल के करीब पहुंचे जहां वो तांत्रिक रहता था। वो जंगल रात के वक्त काफी घना और अंधेरे में डूबा हुआ नजर आ रहा था। पूरा जंगल इस तरह सन्नाटे में घिरा हुआ था कि मानो जंगल में जीव जंतु उस काली तांत्रिक के डर से ही कहीं छुपकर बैठे हों। खैर, हम चलकर उस जंगल के अंदर दाखिल हुए। तो उस जंगल के अंदर दाखिल होते ही डर के मारे राकेश का चेहरा पूरी तरह से सूखने लगा। तो इस पर मैंने राकेश से कहा, अरे राकेश, कहाँ है वो काली तांत्रिक? इस पर राकेश ने काफी दबी हुई आवाज में कहा, जंगल के थोड़ा और अंदर चल। जिसके बाद हम जंगल के अंदर जाने लगे। कुछ अंदर जाने के बाद मुझे अचानक कुछ आवाजें सुनाई पड़ने लगी। वो आवाज ऐसी थी मानो जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। तो उस आवाज को सुनकर हम तेजी से उस आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगे और जैसे ही हम उस आवाज के करीब पहुंचे तो हमारा होश उड़ गए और हमारा पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। आखिर हम लोगों ने ऐसा क्या देख लिया, ये जानने के लिए देखें इस कहानी का दूसरा भाग सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।